धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों की विशेषताओं में प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार का शोक खोज रहे हैं? क्या हमें उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए हर समय दुखी रहना होगा? वचन में हम देखते हैं कि शोक मनाया जाता है, लेकिन ये शोक कोई दुखद नहीं। और वचन हमें ये भी बताता है कि ये शोक किस प्रकार मनाया जाता है। जब बच्चे अपने पिता के पास आते हैं और उन्होंने कुछ गलत किया है, तो ये बहुत मायने रखता है कि जब वो अपने पिता के पास आ रहे हैं तो क्या वो अपने किए पर पछताते हैं या नहीं। क्योंकि अगर तो वो पछताते हैं तो उन्हें पिता की ओर से अलग ही प्रतिक्रिया मिलती है, और अगर नहीं पछताते तो अलग ही अनुभव होता है। ये उस प्रकार का शोक है जो परमेश्वर अपने लोगों से चाहता है। वचन बताता है एजरा की पुस्तक अध्याय 10 का 1, जब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इजराइल में से पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई और लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 7 का 10 इस प्रकार से कहता है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। शोक मनाने में दो चीजें शामिल है, जिसमें पहला है अंगीकार। वचन बताता है भजन संहिता 51 के 4 में, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। और दूसरा है पश्चाताप। वचन बताता है भजन संहिता 51 के 17 में, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। बिना टूटे आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने भीतर प्राप्त नहीं कर सकते। यूहन्ना अध्याय 12 का 1 से 8 इस प्रकार से कहता है, यीशु फसह से 6 दिन पहले बेतनिया में आया, जहाँ लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुए में से जिलाया था। वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामांसी का आधा से बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। उसने यह बात इसलिए नहीं की उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उसकी थैली रहती थी और उसमें से जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे ये मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे भीतर रहता है। प्रेरित पौलुस इसे मसीह की सुगंध कहते हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 का 7 इस प्रकार से कहता है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। जब एक मसीह प्रभु के सामने टूटता है, तब मसीह की सुगंध उसमें से बाहर आती है। टूटने के लिए ऊपरी शैल का टूटना बहुत जरूरी है। बाइबल बाहरी मनुष्यत्व के बारे में बात करती है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 का 16 इस प्रकार से कहता है, इसलिए हम याद नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। ये बाहरी मनुष्यत्व है अभिमान, सख्त रवैया, विद्रोह, जिद, आत्मनिर्भरता, आत्म केंद्रित और आलोचना। लूका अध्याय 19 का 8 इस प्रकार से कहता है, जब कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। प्रभु में शांति पाने के लिए सच्चा पश्चाताप और अंगीकार बहुत जरूरी है, क्योंकि धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे।
बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं हूं रश्मि सिंह। आशा करती हूँ संदेश आपको पसंद आया होगा। इस संदेश को अपने परिवार के सब जनों में, अपने मित्रों को बांटें ताकि उन्हें भी आशीष मिले। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन क्लिक करना ना भूलें ताकि ऐसे प्रेरणात्मक संदेश आपको मिलते रहें।